नमस्कार, इंडियाग्राम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक शख्स मौजूद हैं, उनका नाम है प्रधान। एक प्रधान सेवक खुद को बताते हैं, वो है हमारे प्रधानमंत्री जी। दूसरा एक प्रधान होता है जो गांव का प्रधान होता है, जो ग्राम प्रधान जिसको बोलते हैं। और तीसरा एक प्रधान है जिसे हम कह रहे हैं, और इन्होंने अपना नाम भी यही बताया है, गौरव प्रधान। ट्विटर पर इनके नाम से बहुत सारे चर्चे चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बातें करते हैं जिन्हें एक आम आदमी नहीं कर सकता। तो आज जो सबका खुलासा करते हैं, उनकी खोलने के लिए हम आज इनके साथ बैठे हैं। कैसे हैं गौरव जी? प्रणाम। तो पिछले कई साल से हम आपको देख रहे हैं, आप लगातार मोदी 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 प्रो मोदी आप लगातार चलते जा रहे हैं। अब आप चौकीदारी का काम भी आप कर रहे हैं, और कई बार आपका हैंडल देखकर लगता है कि कांग्रेस से आपकी पुरानी रंजिश है, और उनके बारे में या तो आपको रात को या चलते हुए कुछ ऐसे सपने आते हैं कि वो अभी कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं, किससे मिल रहे हैं, कितने नंबर रूम में मिल रहे हैं। इस तरह की बहुत सी बातें आप लगातार करते रहते हैं। तो ये त्रिकालदर्शी वाली दृष्टि है या क्या है? सबसे पहले जो जनता जानना चाहती है कि गौरव प्रधान को सपने कहाँ से आते हैं। सपने नहीं देखता हूँ, तो जो सच्चाई है वो लिखता हूँ। जो सच्चाई है वो लिखते हैं आप जी। तो आम आदमी की हमेशा से इच्छा रही है कि पता तो चले कि गौरव प्रधान की सच्चाई आती कहाँ से है। बातें बहुत सारी सच होती हैं, ऐसा हमें देखने में लगता है, लेकिन उन सच्चाई के पीछे की सच्चाई क्या है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, पीछे की सच्चाई, अब आप अगर ये जानना चाहते हैं कि मेरे सोर्सेस कौन है, वो तो मैं नहीं बता सकता। भारत का कोई मीडिया नहीं बताएगा मैं क्या चीज़ हूँ। एक टीम है, एक सेटअप है पीछे, जहाँ से इंफॉर्मेशन आती है। उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, समझा जाता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक लाइन में हो सकती है, और फिर उसको रिलेवेंट इवेंट जो हो रहे हैं, जो चल रहा है करंट अफेयर में, उससे मैच करके देखा जाता है कि वो कहाँ पर किस बारे में है, किसके लिए है, वो सारी चीज़ें फिर निकाली जाती है। एक सवाल ये भी है कि आज तक आपके ऊपर इस तरह के खुलासों को लेकर कभी कोई केस दायर नहीं किया गया। केस, पहली चीज़ तो मैं सवाल पूछता हूँ, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगाता। ठीक है, सवाल पूछना कानूनी रूप से मेरा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि केस किस बात पे किया जाएगा। अगर आप केस करोगे तो फिर मैं टेक्निकल प्रूफ लेके आऊँगा, इसलिए वो चीज़ आगे ना बढ़े, लोग इससे एंगेज ही नहीं करते। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर मैंने कोई चीज़ लिखी है तो हफ्ते भर, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल बाद वो साबित तो हो जाती है। आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो मैंने लिखा है वो कभी साबित ना हुआ। कर्नाटक राज्यसभा के राज्यों के चुनाव हैं, वहां आप टोटली फेल हुए हैं। हाँ, बिल्कुल फेल हुए। मैं खुल के बोलता हूँ, मैं फेल हुआ हूँ। कर्नाटक ही नहीं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, कुछ हद तक बिहार, शुरुआत में जब तक वो साबित नहीं हुआ था। तो ये 5 राज्य हैं जहाँ मैं टोटली गलत हुआ। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, मैं किसी संगठन में नहीं हूँ, मैं भाजपा में भी नहीं हूँ, मैं आरएसएस का भी नहीं हूँ। लेकिन भाजपा में तो अभी हमने 3-4 बार देखा कि आप भाजपा का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ बैठकर, और दिल्ली, अभी तो लेटेस्ट आपने दिल्ली का किया, दिल्ली में प्रदेश कार्यालय में बैठकर आपने लोगों को संबोधित किया। तो वहाँ कोई भी एरा गैरा नत्थु खैरा जाकर भाजपा के कार्यालय को यूज करने की बात करेगा क्या? मैं बात करूंगा मुझे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो आपका भाजपा का कनेक्शन है, तभी तो आपको भाजपा में बैठने दिया गया। ये तो चेहरा आपका भी सामने आया है। अभी तक तो आप अपने आप को भाजपा से दूर बताते आ रहे थे, अब तो 2 ऐसे मौके हो गए हैं जब आप भाजपा के कार्यालय के अंदर बैठकर वहां पर लोगों से बातचीत करके आए हैं, और आपने अपने खुद सोशल मीडिया पर भी डाला है कि देखो हाँ, भाजपा का ही कार्यालय है जहां मैं बैठा हूं। मेरे को एक सवाल के जवाब पहले दे लेने दो, फिर मैं दूसरी सवाल का जवाब दूंगा। बताइए। पहला आपका था मैं गलत का हुआ। अगर मैं पहले दिन ये बोल दूं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान या कर्नाटक में भाजपा की सरकार नहीं आ रही है, जो कि नहीं आ रही थी, तो
सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो मुझे पढ़ते हैं, जो जिनका मोराल मेरे से बूस्ट होता है, वो मेरी तरफ देखते हैं। क्या चुनाव होने में, जब चुनाव चल रहे हैं, क्या ये मेरा, मैं संगठन में नहीं हूँ, लेकिन क्या ये कहना मेरे लिए सही होगा? नहीं होगा। इसलिए कई बार, पहली चीज़, मैं अपने फेम के लिए कुछ नहीं करता, मुझे लोगों का मोराल भी देखना है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश हारना स्ट्रैटेजी है या नहीं है, वो भाजपा के लोग बता सकते हैं, मुझे लगता है वो स्ट्रैटेजी है। कर्नाटक, हाँ, मैं वाकई में गलत हुआ था, क्योंकि वहाँ पर हम भी ये कह रहे थे, जो मेरी डेटा है वो भी ये कह रहा था कि हम जीत रहे हैं, लेकिन वहाँ नोटा और कारण जो रहे, जो छुट्टी पे चले गए, मेरे साथ के जो आईटी वाले लोग हैं, मेरी इंडस्ट्री से जो बिलोंग करते हैं, वो सब छुट्टी मनाने चले गए, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। तो कर्नाटक में वाकई मानता हूँ गलती हुई। दिल्ली का जब चुनाव हुआ था, उससे एक रात पहले, काउंटिंग से एक रात पहले वाला मेरा ब्लॉग है, वो आप ब्लॉग पढ़िए, उसमें मैंने साफ लिखा है भाजपा को दिल्ली हार जानी चाहिए, दिल्ली हारेगी। बिहार का मैंने लिखा था 5th राउंड पेंडिंग है, 1.5 साल बाद वो बात सच हो गई। ठीक है, लालू जी हट गए और नीतीश एनडीए के साथ आ गए। अब आपने बात करी, ये तो हो गई चुनाव की बात। दूसरी बात आपने करी कि भाजपा के दफ्तर में गौरव प्रधान दिखाई देते हैं। भाजपा के दफ्तर में मैं ज़िंदगी में 3 बार गया। पहली बार वो जो 8 नवंबर थी या शायद 7 नवंबर थी, जब अनुपम खेर जी ने इंडिया का मार्च फॉर इंडिया का प्रदर्शन करा था नई दिल्ली राजपथ पे। तो दोपहर को कराने के बाद हम लोग को कुछ खाना पीना था, उस एरिया का ज़्यादा जानकारी मुझे थी नहीं, तो मेरे मित्र लोग मेरे को भाजपा की कैंटीन में ले गए। छुट्टी वाला दिन था, वहाँ कोई भी नहीं था, कैंटीन खुली थी, समोसे और चाय पी थी। पहला राउंड वो। दूसरा अहमदाबाद में मैं गया, अंदर जाने तक मुझे ये नहीं पता था ये भाजपा का ऑफिस है, मुझे पता था ये संघ का ऑफिस है, कोई वेन्यू हमने ले रखा है। वो तो जब पोस्टर मैंने देखा हॉल के अंदर, मैंने कहा भाई पोस्टर क्यों बनाया है इसने, पैसे क्यों खर्च करे? तो उन्होंने कहा नहीं सर, ये पोस्टर हमेशा का लगा हुआ है, ये बीजेपी का पुराना ऑफिस है, जो कि अब शायद यूज़ में नहीं है, जैसा मुझे बताया गया। तीसरा, आप बोलते हो दिल्ली का, मैं दिल्ली में गया था, हाँ मुझे पता था, मैं बीजेपी के स्टेट ऑफिस में पंथ मार्ग पे जो है वहाँ जा रहा हूँ, और मुझे अब इंडिया फर्स्ट टीम जो है उसके वॉलंटियर्स और दिल्ली की जो RWA है उनके वॉलंटियर्स को एड्रेस करना है। वहाँ मैं RWA, भाजपा का जो RWA सेल है उसके जो प्रमुख हैं, उनके इनविटेशन पे RWA को एड्रेस करने गया था। हमारा छोटा सा लालच ये था, क्योंकि हम लोग के पास फंडिंग है इतनी नहीं है कि हम वेन्यू ले सकें, तो हमें अगर वेन्यू फ्री का मिल रहा था तो हम वहाँ चले गए थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पर भाजपा का ना मैं मेंबर था कभी, ना अभी हूँ, आज की डेट तक तो नहीं हूँ। प्रधान साहब खुद को बहुत ही शरीफ, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही भोले भाले इंसान की तरीके से बताना है कि कोशिश अभी इन्होंने की। इनको बैठे बैठे दुबई में कौन किससे मिल रहा है, पाकिस्तान में कौन किससे मिल रहा है, कौन कांग्रेसी कहाँ मिल रहा है, कौन भाजपाई कहाँ मिल रहा है, केजरीवाल एंड कंपनी कहाँ पर किससे जाकर कैसी मीटिंग करने जाने वाली है, इन सब का इनको पता होता है। लेकिन ये इतने भोले और इतने शरीफ इंसान हैं कि इनको जब कोई किसी कार्यक्रम के लिए बुलाता है तो ये उससे पूछते भी नहीं हैं भाई कार्यक्रम होना कहाँ है, जबकि उस कार्यक्रम की लोकेशन और उसका पोस्टर वगैरह भी अपडेट कर देते हैं। लेकिन इनके मुताबिक ये बहुत ही भोले भाले इंसान हैं। इनको दिल से बुलाने वाले जहाँ भी इनको बुला लेते हैं वहाँ ये चले जाते हैं, बिना सोचे हुए कि वो किसके कार्यालय में जा रहे हैं या किसी के कार्यालय में नहीं जा रहे हैं। हो सकता है कि वाकई में आप काफ़ी भोले मुझे लगे। मैंने आपको अभी अर्ज किया कि अहमदाबाद में मुझे संघ का था, मुझे ये बताया गया था मुझे संघ का कार्यालय है, और तो संघ से आप जुड़े हुए हैं? संघ से दुश्मन भी तो नहीं हूँ मैं। नहीं, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ, संघ के लिए संघ से जुड़ने की जरूरत थोड़ी ना है। संघ की वैचारिक आपका सोच है, संघ एक सोच है। राष्ट्रवादी मेरी अगर सोच है, संघ की वो सोच है, तो उसमें बुराई क्या है? मेरे दुश्मन नहीं है वो, भारत के दुश्मन नहीं है। मैं जाऊंगा, अगर बुलाएंगे तो जाऊंगा। तो मतलब अहमदाबाद में मुझे ये पता था वो संघ का कार्यालय है, इसलिए मैं गया। और दिल्ली में बोल रहा हूँ आपसे, मुझे पता था कि मैं भाजपा के कार्यालय में जा रहा हूँ, लेकिन भाजपा के तो ऐसे कभी कांग्रेस के कार्यालय में आपको बुलाया जाएगा क्या? आपको सुविधा दी जाएगी, हम आपको कार्यालय दे रहे हैं, आप यहाँ पर बैठकर पब्लिक से मीटिंग कीजिए अपनी, तो आप वहाँ कर लेंगे?
आप कांग्रेस की बात छोड़ दो, अगर आप बुलाएंगे, मायावती जी बुलाएंगे, समाजवादी बुलाएंगे तो मैं वहाँ भी चला जाऊंगा। मैं तो राष्ट्रवादी हूँ। पार्टियों का होना जरूरी है। भाजपा कोई अकेली पार्टी नहीं है, समाजवादी भी जरूरी है, बहुजन समाज भी जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि देश हित में कौन बात कर रहा है। तो देश हित की परिभाषा क्या है आपकी? देश हित की परिभाषा मेरे लिए बड़ी सिंपल है। झंडे पे, मेरी फौज पे और मेरे देश पे सवाल नहीं होता है, उस पर मैं डिबेट नहीं करता हूँ। दिस इज प्योरली बियॉन्ड एनी डिबेट। इन सब ने फौज पे क्वेश्चन मार्क लगा, इन सब ने झंडे पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया, इन सब ने कॉन्स्टिट्यूशन पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया, देश पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया। वो विचारधारा है। एक नेशनलिस्ट की विचारधारा को जैसे मैं परिभाषित करता हूं, उसके 3 मापदंड हैं। मेरे झंडे पे, मेरे देश पे और मेरी फौज पे सवाल नहीं उठता है, और जो सवाल उठाएगा मेरे लिए वो नेशनलिस्ट नहीं है। बस इससे ज़्यादा कुछ। तो एक लोकतंत्र की जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग आप कह रहे हैं कि एक सेक्शन को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, उसके बारे में कोई जिक्र ना करे, कोई बातचीत ना करे। जी, इन 3 चीज़ों। लेकिन वो कुछ ऐसा करने वाले हैं, कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी जानकारी जब आप देते हैं तो आपको भी तो बात नहीं करनी चाहिए ना? नहीं, इसकी जानकारी मैं कैसे देता हूँ? इसकी जानकारी मैं जब देता हूँ तो मैं समाज को बताने की कोशिश करता हूँ, ये देखो ये लोग हैं जो तुम्हारे देश के अगेंस्ट हैं। मैं भी बड़ा रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर मेरे पास 100 इन्फॉर्मेशन होती हैं तो मैं केवल 10% ट्वीट करता हूँ, मैं 90 नहीं लिखता हूँ, क्योंकि वो देश हित में नहीं है लिखना। अगर मैं वो 90 लिखनी शुरू कर दूँ, ये जो आप मेरी सो कॉल्ड पॉपुलैरिटी बोलते हैं, ये कम से कम 100 गुना रातों रात बढ़ जाएगी। लेकिन मैं केवल 10% लिखता हूँ, क्योंकि वो देश हित में लिखना है। कुछ चीज़ें समाज को बताना ज़रूरी है, देश को बताना ज़रूरी है। मेरा काम एज ए मैसेंजर है, मैं मैसेंजर से ज़्यादा कुछ नहीं।